big purchases. Purchase of shares, bonds and debentures? कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। بدي منك ما تحارمني لا بكل دقيقة تعذبني पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हिंद पार्लियामेंट पर हमले के कसूरवार अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ मजम्मत, करारदाद मंजूर, अफजल के जनाजे को खानदान के हवाले करने की मांग। श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले के फरार एक दहशतगर्द गिरफ्तार, दहशतगर्द का पाकिस्तान के मुल्तान से कनेक्शन, शहीद जवानों की आखिरी रसूमात आज। बेनूल अक़वामी बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट के बाद पेट्रोल की कीमत तय होने के आसार, लेकिन डीजल की कीमत में होगी बढ़ोतरी। दिल्ली में वाक़ई जामिया इस्लामिया सनाबिल की जामा मस्जिद में इमाम हरम का खिताब, कहा कुरान इंसानियत के लिए मशअले रहा। आदाब, मैं हूं गीतांजलि, पेश खिदमत है मंजरनामा। श्रीनगर के बेमीना इलाके में हुए खुदकुश हमले में फरार तीसरे दहशतगर्द को हिफाजती दस्तों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्द पाकिस्तान के मुल्तान का है और उसने अपना नाम अबू तालिब बताया है। वो दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का कारकुन बताया जा रहा है। हिफाजती दस्ते इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रहे हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्द को सामने करके दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुदाखलत जग जाहिर की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब आज हमले में शहीद हुए जवानों की आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। तो श्रीनगर के बेमीना इलाके में हुए खुदकुश हमले में फरार तीसरे दहशतगर्द को हिफाजती दस्तों ने अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द पाकिस्तान के मुल्तान का बताया जा रहा है और उसने अपना नाम अबू तालिब बताया है। यह दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का कारकुन भी बताया जा रहा है। हिफाजती दस्ते इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रहे हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्द को सामने करके दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुदाखलत जग जाहिर की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब अब हमले में शहीद हुए जवानों की आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। और पाकिस्तानी पार्लियामेंट की ऐवान ज़ेरी ने हिंद पार्लियामेंट पर हमले के कसूरवार अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ मजम्मत, करारदाद मंजूर की है और उसके जनाजे को खानदान के हवाले करने की मांग भी की है। यह करारदाद जमीयत उलेमा इस्लाम के सरबराह और कश्मीर पर पार्लियामेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पेश किया गया। इस करारदाद में अफजल को फांसी दिए जाने की मजम्मत करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हालात पर तशवीश जताई गई है और अफजल के जनाजे को उसके परिवार को देने की मांग की। वाज़ेह रहे कि अफजल को पिछले महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात काफी कशीदा हो गए हैं। और वहीं बेनूल अक़वामी बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट को देखते हुए तेल कंपनियां पेट्रोल की कीमतों में कमी कर सकती हैं, पर डीजल की कीमत में बढ़ोतरी जारी रहेगी। पेट्रोलियम वजारत का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है, पर डीजल की कीमत में 40 से 50 पैसे लीटर की बढ़ोतरी होगी।
हुकूमती तेल कंपनियां आज तेल की कीमतों को लेकर एक बैठक भी करने वाली हैं, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव का ऐलान आज शाम तक हो जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से खुसूसी मुलाकात की शिकायती लहजे में कहा कि मुल्क की सलामती के लिए फिक्रा परस्त ताकतों और जिला इंतजामिया के बैठे अफसरान पर कदगन लगानी होगी। इसके अलावा मौलाना ने वजीर आजम को धूलिया और कोकराझार के मुसलमानों के मिसाइल पर बतौर खास मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम के जरिए उन्होंने वजीर आजम को यह भी बताया, धूलिया फसाद को कई महीने गुजर गए और इन फसादात को मुस्लिम फसादात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हलाक हुआ है और वो पुलिस की गोलियों से हुआ है। पुलिस ने शरपसंद अनासिर को जमा करके खुद आग लगवाई, जिसकी तस्वीरें आज भी महफूज हैं, और पुलिस वाले अपने बचाव के लिए जो एफआईआर लेकर आते हैं वो दर्ज कर ली जाती है। चूंकि सीआईडी जांच चल रही है, इसलिए मुसलमानों की एफआईआर दर्ज होना जरूरी है, वरना इनके बगैर मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा और ना ही जालिमों को मुतनबिह किया जा सकेगा। इस तरह उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की कि आसाम के कोकराझार के कोशाईगंज में 30,000 खानदानों को अभी तक मकान बनाने के लिए कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उनके पास जमीन है लेकिन 15 से जमीन को खरीदो फरोख्त पर दाखिल खारिज नहीं की जा रही है। और दिल्ली में वाक़ई जामिया इस्लामिया सनाबिल की जामा मस्जिद में इमाम मस्जिद हरम डॉक्टर फैसल कज़ावी ने इजलास को खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के नेक बंदों की सिफात यह है, खरीदो फरोख्त और तिजारत वगैरह की मशगूलियात उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। जब इंसान ईमान मजबूत होगा, शुबहात को दिल में दाखिल होने की राह मिलेगी। हमेशा इंसान को फायदेमंद चीजों का हरीस होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि इमाम हरम यूपी के बनारस में वाक़ई जामिया सल्फिया बनारस के एक इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं। इसके अलावा इमाम हरम ने मजीद कहा कि कुरान करीम अल्लाह का इंसानियत के नाम अजीम पैगाम और जिंदगी गुजारने का बेहतरीन दस्तूर है। इसे अल्लाह के इंसानों की भलाई और निजात के लिए नाजिल किया गया है। कुरान का तरीका ही बेहतर तरीका है। एक इंसान इसी सूरत में कामयाबी पा सकता है जब वो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर कोई इंसान कुरान के सिवा किसी दूसरी चीज में हिदायत और जिंदगी गुजारने का सलीका तलाश करने की कोशिश करेगा तो उसे नाकामी और नामुरादी हाथ लगेगी और वो शख्स गुमराह करार पाएगा। और मिस्र के ईवान सदर और हाई इलेक्टोरल कमीशन ने इंतजामी अदालत के पार्लियामेंट्री इंतखाबात को रोकने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। वाज़ेह रहे कि इंतजामी अदालत ने बुध के रोज 22 अप्रैल को होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात को मनसूख रखने का हुक्म दिया था और तरमीम शुदा इंतखाबी कानून के नजरे सानी के लिए सुप्रीम दस्तूरी अदालत को भेज दिया था। जबकि मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी ने इस कानून के तहत पार्लियामान ईवानी ज़ेरी के इंतखाबात को 4 मरहलों में कराने का ऐलान किया था। सदर मर्सी के दफ्तर का कहना है कि वो अदालत फैसले का एहतराम करती है। वाज़ेह रहे कि मिस्री अदालतें अब तक सदर मुर्सी और उनकी साबिका जमात इख्वानुल मुस्लिमून के खिलाफ कई फैसले दे चुकी है। इंतजामी अदालत के इस फैसले के बाद मिस्र में सियानी रियासी बहरान और शिद्दत इख्तियार कर गया है, जबकि सदर मुर्सी को पहले ही मुल्क की अब तक मईशत सबसे समेत मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना है। मिस्री हुकूमत मईशत की बहाली के लिए आलमी मालियाती फंड से बातचीत कर रही है, जबकि इससे पहले IMF और मिस्री हुक्काम के दरमियान बातचीत में मालियाती पैकेज पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका था।
और ट्यूनिस की कौमी दस्तूर साज असेंबली में इस्लामी जमात अनहज़ा के वजीर आजम की क़यादत में नई काबीना की कसरत आमा से मंजूरी दे दी है। काबीना के इजलास को खिताब करते हुए वजीर आजम अली अल अजीर ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो हिफाजत की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे और महंगाई को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे और मुल्क की मईशत को बहाल करेंगे। कौमी दस्तूर साज असेंबली ने इस्लामी जमात अन-नहज़ा के वजीर आजम अली अल अरीज की क़यादत में नई काबीना की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। ट्यूनिस की पार्लियामान में नई काबीना पर मंगल को एतमाद के वोट के लिए राय शुमारी होना थी, लेकिन उसको मौखर कर दिया गया था। इजलास में वजीर आजम अली अल अरीज ने असेंबली में काबीना के वज़रा की फहरिस्त पेश की और वजारती बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे और महंगाई को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे और मुल्की मईशत को बहाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हुकूमत ट्यूनिस के सियासी विजन की बेहतरी के लिए इक़दाम करेगी, आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए हालात को बेहतर बनाकर इस्तेहकाम लाएगी और इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखेगी। अन्नाज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अली अल अरीज ने गुज़िश्ता जुमा को अपनी नई काबीना का ऐलान किया था। उनकी क़यादत में नई हुकूमत में दाएं बाजू की जमात अत-तकत्तुल और सदर मुनसिफ मरज़ूकी की सेकुलर कांग्रेस बराए रिपब्लिक शामिल हैं। ये तीनों जमातें मुस्तफ़ा वज़ीर आज़म हम्मादी जबाली की क़यादत में काबीना में भी शामिल थी। अन्नाज़ा नई काबीना में मुतादिद अहम वजारतों से दस्तबरदार हो गई है और अब उसके ओहदेदारों की जगह आज़ाद शख्सियात को ये वजारतें सौंपी गई हैं। तजर्बाकार सिफारतकार उस्मान अल जनीदी को वजीर खारजा, लुत्फी बिन जदू को वजीर दाखिला और रशीद अस्सबाग को वजीर दिफा बनाया गया है। अत-तकत्तुल से ताल्लुक़ रखने वाले इलियास अल फख्फाक को दोबारा वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है। वाज़ेह है उस्मान जनीदी अक़वाम मुत्तहिदा में ट्यूनिस के साबिक सफ़ीर थे। उनके बैनुल अक़वामी इदारों और मगरिब के साथ मजबूत ताल्लुकात बताए जाते हैं। बिन जदू और रशीद अस्सबाग दोनों साबिक जज हैं। बिन जदू साबिक सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 20 नौजवान मुजाहिरीन के हलाकतों की तहकीकात करने वाले कमीशन में शामिल रहे थे। ट्यूनिस के साबिक वजीर आजम हम्मादी जबाली 6 फरवरी को हुकूमत मुखालिफ सेकुलर सियासतदान शुक्री बलईद के कत्ल के रद्द अमल में मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद मुस्तफ़ा हो गए थे। तजियाकारों का कहना है कि पार्लियामान में नई काबीना पर इजहार एतमाद के बाद उथल पुथल का शिकार मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे की राह हमवार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज़। शामी हिज़्बे इख्तिलाफ के सरबराह डॉक्टर मुआज़ अल-ख़तीब अलायंस में शामिल दिगर जमातों के साथ इख्तिलाफात के बिना पर अपने अहदे से इस्तीफा देने के बारे में सोच रही हैं। लंदन में शाये होने वाले एक अरबी रोजनामा अल-हयात के शामी हिज़्बे इख्तिलाफात के हवाले से बताया गया है कि शामी नेशनल अलायंस के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा अल-अस्बाग ने इत्तेहाद के सरबराह मुआज़ अल-ख़तीब के नाम पर अपने खत में उन पर जोर दिया है कि वो उबूरी हुकूमत की तश्कील लाजमी करें। वाज़ेह रहे कि मुआज़ अल-ख़तीब अपने एक बयान में उबरी हुकूमत को इत्तेहाद की तकसीम का मौजिब करार दे चुके हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा अल-अस्बाग ने मार्च के अवाखिर में एक कतर में होने वाली अरब लीग की सरबराही इजलास और तंजीम के हिज़्बे इख्तिलाफ की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने का जोर दिया। उधर फ्रांसीसी वजारत खारजा ने खुलासा किया कि अमेरिका और फ्रांसीसी हुक्काम रूस की मैयत के एक एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, जो शाम के हुकूमती एहलकारों और हिज़्बे इख्तिलाफ नेशनल अलायंस दोनों के लिए काबिल कबूल हो। जबकि इसी बीच अमेरिका वजीर खारजा जॉन कैरी ने बताया कि शामी हिज़्बे इख्तिलाफ और तमाम हुकूमत मुखालिफ हलकों पर मुश्तमिल नुमाइंदे हुकूमत की तश्कील के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि हिज़्बे इख्तिलाफ और शामी हुकूमत उबरी हुकूमत की तश्कील के लिए मिल बैठे। उन्होंने मजीद कहा कि बशारुल असद और हिज़्बे इख्तिलाफ उबरी हुकूमत बनाने के लिए मुज़ाकरात करें।
और शाम के मुफ्ती आजम शेख अहमद बदरुद्दीन हुसैन ने एक फतवा जारी किया जिसमें सदर बशारुल असद की हिमायत को अंदरून और बैरून ममालिक रहने वाले तमाम शामियों का मजहबी फरीजा करार दिया और कहा गया कि यह हिमायत फर्ज ऐन का दर्जा रखती है। शाम के हुकूमती टेलीविजन ने उसका एक बयान नश्र किया जिसमें उन्होंने सभी अरबों और मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो शाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करें। मुफ्ती आजम ने अपने बयान में खबरदार किया कि अगर आलमी बिरादरी ने शाम को फौजी हमला किया तो अमेरिका और यूरोप में खुदकुशी हमले शुरू हो जाएंगे। उन्होंने खलीजी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमा पर कड़ी तनकीद की है जो बशारुल असद से इस्तीफे की मांग करने वाली शामी आवाम की हिमायत कर रहे हैं। और यहां फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। जादू पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। वक्फे के बाद खैर मकदम है। काबीना को खिताब करते हुए पाकिस्तान के वजीर अराजा परवेज अशरफ ने कहा कि वे पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को तरजीह बुनियाद पर पूरा किया जाएगा। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में मजीद बोलते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस मुआहदे को दोनों ममालिक की मशीयत की तकवीयत मिलेगी। अमेरिका की मुखालफत के बावजूद इस प्रोजेक्ट को तरजीह बुनियाद पर पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने काबीना से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का ये तारीख साज दिन है क्योंकि जमहूरी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबात और पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि इस प्रोजेक्ट से दोनों ममालिक की माशियत को तकवीयत मिलेगी और इलाके में खुशहाली आएगी। वहीं इस प्रोजेक्ट को कौमी मफाद में तरजीह बुनियाद पर पूरा किया जाएगा ताकि मुल्क को दरपेश तवानाई का मसला हल हो सके और साथ ही इलाकाई ताउन और इक्तिसादी तरक्की का पेश खेमा साबित हो सके। राजा परवेज अशरफ ने सूबाई हुकूमत और सिविल सर्विसेज हुक्काम, फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने गुज़िश्ता 5 बरसों में हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने में ताउन फराहम कराया।
उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी हुकूमत मुसलसल इस्लामी तालीमात और जमहूरी इख्तिदार के मनाफी दहशतगर्दी से लड़ रही है और हमें तमाम तर रियासती शोबों का सरगर्म ताउन मिला है। वहीं हम अपनी कोशिशों में बड़ी हद तक कामयाब रहे और दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी की तबाही और उनकी तमाम शक्लों को पूरी तरह सोच रहे हैं जहाँ बड़ी कैपेसिटी के प्लान लग सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि अखिलेश सरकार को आज पूरा 1 साल हो गया है, तो काफी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव से। आज पूरे 1 साल हो चुका है उनको सत्ता पर काबिज हुए और बहुत ही कम उम्र के सीएम बने हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के। और आज जश्न का माहौल सपा में जाहिर तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अपनी सत्ता का 1 साल उन्होंने पूरा कर लिया है। तो यूं तो अखिलेश सरकार 1 साल पूरे कर चुकी है। कई वायदों के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। कुछ वायदे पूरे हुए, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं। अब आम जनता, देश की जनता, यूपी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अब जानना चाहती है कि आखिर उन वायदों का क्या हुआ। लैपटॉप तो मिले, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। आज भी क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, चाहे महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की बात की जाए या फिर हत्या लूट के मामलों की बात की जाए। क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ता जा रहा है। कई वायदे अखिलेश सरकार ने किए थे, लेकिन कुछ पूरे किए, कुछ बाकी। तो अखिलेश यादव, आज कह सकते हैं हम कि सपा में जश्न का माहौल है, क्योंकि पूरा 1 साल हो चुका है अखिलेश सरकार को। तो आज के ही दिन सत्ता पर काबिज हुए थे पिछले साल। तो अखिलेश सरकार काफी यंग सीएम कहे जाते थे। फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाले कम उम्र के सीएम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जनता की उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश में। और ईसाइयों के नए मजहबी पेशवा के मुनतखब के होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने पॉप फ्रांसिस को मुबारकबाद का नजराना पेश किया। ओबामा ने कहा कि अमेरिका से पहले पॉप फ्रांसिस का इंतखाब का एक तारीखी बात है। इस इंतखाब से इस इलाके की जोश और ताकत वाज़ेह होती है और हमारी दुनिया को एक नई शक्ल दे रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूक़े इंसानी से लेकर गरीबी को मिटाने तक हमारी मकासद मसावी है। पेश एक रिपोर्ट। पोप फ्रांस ने कैथोलिक चर्च के रहनुमा के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। वाज़ेह है कि वो लातीनी अमेरिका और यूसुई फिरके से ताल्लुक रखने वाले पहले पोप है। इस मौके पर उन्हें दुनिया भर से खैर सगाली के पैगामात वसूल हो रहे हैं। वाज़ेह है कि अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले पोप को कड़े मसाइल का सामना है। दरअसल चर्च को अंदरूनी रस्साकशी, पादरियों की जानिब से जिनसी ज्यादतियाँ और मुबैना बदउनवानियों की वजह से तनकीद का हदफ बनाया गया है। बुध के रोज जब नए पोप के लिए कार्डिनल मारियो बर्गोलियो के नाम का ऐलान किया गया तो बहुत से लोग हैरान रह गए, क्योंकि कई माहिरीन को तवक्को थी कि इस बार कम उम्र पोप का इंतखाब किया जाएगा। वाज़ेह है फ्रांस अव्वल की उम्र 76 बरस है। वहीं तलात के मुताबिक वो 2005 में पोप के लिए होने वाले इंतखाब में पोप बेनेडिक्ट के बाद दूसरे नंबर पर आए थे। इसके बावजूद कम लोग ही इस बात की पेशगोई कर सकते थे कि 1300 साल में पहली बार यूरोप से बाहर के किसी शख्स को पोप चुना जाएगा। वहीं रोम में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान वो अपना आलमी तसव्वुर का ऐलान करेंगे।
इससे पहले पोप फ्रांस अव्वल ने इंतखाब के बाद सेंट पीटर्स स्क्वायर की बालकोनी में आकर वहां दुनिया भर से जमा लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि दीनदार लोग उनके लिए दुआ करें। पोप ने हुजूम से खिताब में मजीद कहा कि वो खुदा से दुआ करें ताकि खुदा उनका भला करे। वहीं अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने अमेरिकी कौम की जानिब से नए पोप के लिए पुरजोश ख्वाहिशात का इजहार किया है, जबकि बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरून ने कैथोलिक ईसाइयों के लिए इसे एक यादगार दिन करार दिया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने अपने बयान में नए पोप को दिली गहराइयों से मुबारकबाद दी और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा परहेजगार पोप फ्रांस की रहनुमाई में अपना काम जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अहदाफ मुश्तरका है, जिसमें अमन को फरोग देने, समाजी इंसाफ, हुकूक इंसानी, गुर्बत और भूख का खात्मा और पायदार तरक्की के तमाम बुनियादी अनासिर शामिल है। वहीं पोप फ्रांस अव्वल के इंतखाब के बाद अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत के चर्च के बाहर जमा हजारों अफराद ने खुशी और हैरत का इजहार किया। इंतखाब के फौरी बाद चर्च की घंटियां बजने लगी और लोगों ने अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए जश्न मनाया। वाज़ेह है कि रोमन कैथोलिक ईसाइयों के नए मजहबी पेशवा के चुनाव के लिए कार्डिनल्स गुज़िश्ता माह मुस्तफी होने वाले पहले पोप बेनेडिक्ट के जानशीन मुंतखब हुए थे। ज़राए के मुताबिक 115 मजहबी रहनुमा मंगल को इज्तिमा के पहले दिन किसी एक मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार का चुनाव करने में नाकाम रहे थे। उसके बाद बुध को चिमनी से सफेद धुआं निकलने के साथ ही सेंट पीटर्स स्क्वायर में घंटियां बजने लगी और जश्न शुरू हो गया। ख्याल रहे कि पोप बेनेडिक्ट ने तकरीबन 8 साल तक पोप रहने के बाद गुज़िश्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वो गुज़िश्ता 600 सालों में मुस्तफी होने वाले पहले पोप हैं। याद रहे कि पोप बेनेडिक्ट के दौर में पादरियों की तरफ से बच्चों के जिनसी इस्तेसाल की इत्तला पर कैथोलिक चर्च आलमी स्कैंडल की जद में आ गया था। इसके अलावा रिवायत पसंद और इस्लाह पसंदों के दरमियान भी तजर्रुद, हमजिन्स परस्तों के हकूक और ख्वातीन का किरदार जैसे मामलात पर कशीदगी पाई जाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحرمني لا بكل شيء أتعب